और समाज क्रिकेट प्रतियोगिता 3 दिवसीय का आयोजन आप देखें, सीधा एमबी ग्राउंड से सीधा दृश्य देख रहे हैं जहां क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। सेमीफाइनल मुकाबला जो है वो हो रहा है। देखने वाले दर्शकों का यहाँ पर देखिए, जहाँ देखे जहाँ तांता लगा हुआ है। नए उभरते हुए खिलाड़ी भी यहाँ देखने के लिए आए हैं बच्चे, और आने वाले समय में ये देश का भविष्य है जो हमें सुरक्षित भी करना है। मामा जी विराजे हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करने वाले हैं कि किस प्रकार की जागृति वो देख रहे हैं। तो आप देखें कि प्रतियोगिता का जो है आयोजन जो है बहुत ही शानदार आयोजन हो रहा है। समाज के सभी खिलाड़ी जो है यहाँ पूरा आनंद ले रहे हैं। कार्यक्रम आयोजक बहुत मेहनत करके, बहुत परिश्रम करके इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। समाज की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, साहित्यिक, हाँ, हर परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए योगदान दे रहे हैं। जब तक हम लोग छोटे छोटे प्रयास करेंगे, छोटे छोटे हम प्रयासों से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। हम ये सोचते हैं कि हम अपने समाज को कहाँ देखते हैं। आज भी हम सभ्य समाजों से 200-300 साल पीछे चल रहे हैं। हम कैसे अपने समाज को आगे ले जाए, ये चिंतन हर व्यक्ति को करने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति को एक समाज प्रेमी बनने की आवश्यकता है। मेरे मामा जी आदरणीय बाबूलाल जी हमेशा से ही, जब से मैं देखता हूँ कि मैं बहुत छोटा था, उस समय मामा जी उस छोटे से कमरे में एक टेबल लगा के पढ़ा करते थे। आज भी मुझे वो दृश्य याद है। मैं जब बाहर से बोलता था मामा जी, तो हमें बड़ा आनंद आता था। मामा जी वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कॉलेज की सीढ़ी चढ़े, चुनाव भी लड़े, जीते भी सही, लेकिन मुझे लगता है कि वो सीढ़ी मामा जी प्रथम नहीं होनी चाहिए थी। वो सीढ़ी के, उस सीढ़ी में भी हमारे हजारों सैकड़ों में जो युवा है वो उस समय होने चाहिए थे। अगर निश्चित रूप से उस समय अगर हमने या समाज ने सहयोग किया होता तो आज ये समाज कई सारे अधिकारियों से भरा होता, कई सारे आज हमारे अधिकारी होते। लेकिन जो अधिकारी बने हैं, जो जिन्होंने मुकाम हासिल किया है, वो अपने स्वयं के बल पे बड़े, बिना किसी सहयोग से बने हैं। हमारे आने वाला भविष्य बहुत हमें विचार करना होगा। आने वाला भविष्य हमारा बहुत खतरे में है। इन्हीं बातों को लेकर आज मामा जी के बीच में है। मामा जी अपनी चिंता हमेशा किससे कहे, मैं किससे कहूँ, कौन सुने, कहाँ से कहूँ, लेकिन हम अपनी अभिव्यक्ति कैमरे के माध्यम से कर सकते हैं। हम दर्शकों को दिखा सकते हैं कि हम आज किस स्थिति में। आज हम 95% कच्ची बस्तियों में रहते हैं। हमारी सामाजिक स्तर, राजनीतिक स्तर, साहित्यिक स्तर, वैचारिक स्तर आज हमारा 0%, 1% भी नहीं है। आज हमारे में कोई अच्छा वक्ता नहीं है। आज हमारे में अच्छा कोई खिलाड़ी बड़े स्तर पर नहीं है। आज हमारे कोई बड़ा अधिकारी नहीं है हमारी सुनने वाला। आज हमारा कोई नेता नहीं है हमारी सुनने वाला। ये तो धन्य है कि हमारे मामा जी बाबूलाल जी, जिन्होंने अपने छात्र संघ से ही इस भारतीय जनता पार्टी में पकड़ बनाई रखी, और धीरे धीरे इनको पता था कि आज नहीं तो कल मुझे उम्मीद जरूर है। लेकिन समाज अगर सपोर्ट करता उस समय, और समाज अगर आगे बढ़ाता और हिम्मत करता, तो शायद आज मामा जी भी आज डॉक्टर या इंजीनियर या किसी अधिकारी रूप में हमारे साथ बैठे होते। उस समय घर के हालात, उस गरीबी के अभाव में जीवन जीना, जहाँ माता का वो बहता हुआ पसीना, उनका श्रम, पिता की वो मेहनत और मजदूरी, हालांकि आज भी करते हैं, माता पिता मेहनत करते हैं, लेकिन उस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ जिस जमाने में इतनी समझ नहीं थी। लेकिन उस जमाने में बच्चे पढ़ना चाहते थे, लेकिन माता पिता आर्थिक स्थिति से बहुत कमजोर थे। आइए मामा जी से पास चलते हैं और मामा जी के कुछ बचपन की यादों में ले चलते हैं कि उस जमाने में मामा जी पढ़ाई कितनी बड़ी चुनौती थी। मामा जी के सामने स्वयं भानेज उसका प्रमाण है कि मैं तीसरी ही पढ़ पाया, गरीबी के हालात थे, और मैंने 10वीं पास की है, और 10वीं पास करने के 12वीं पास की है, और अब मैं LLB करने जा रहा हूँ। मैं सिर्फ अपने समाज को दिखाना चाहता हूँ कि शिक्षा कमजोर नहीं है। शिक्षा जो है बहुत आदमी को ऊंचा बढ़ाती है, और आज शिक्षा का ही देन है कि आज हम बोल पा रहे हैं। स्वागत है मामा जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई गोविंद जी, आपने मेरे को आज MB कॉलेज में जो ये और समाज की माँ जसमा प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता चल रही, बहुत ही शानदार गेम यहाँ पे चल रहा है। सारे युवा यहाँ पे जो पूरे संभाग से नहीं, राजस्थान से टीमें आई है, 12 टीमें यहाँ पे खेल रही हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा क्रिकेट यहाँ पे खेला जा रहा है। जहाँ तक बात पढ़ाई की होती है, पढ़ाई से ही, शिक्षा से ही जीवन उच्च होता है, उच्च विचार होते हैं, और
जब अपने विचार अच्छे होंगे, अच्छी बात करेंगे, तो पूरे समाज के लिए अच्छी बात होगी, समाज को अच्छा संदेश जाएगा, समाज भी आपका साथ देगा। जहाँ तक पढ़ाई की आपने बात की, संघर्ष जीवन में सभी के लिखा होता है, संघर्ष से ही आदमी कुछ सीखता है। तो मेरी, हालांकि शुरू से माता पिता ने कोशिश की, मैंने बीकॉम किया फर्स्ट डिवीजन से 1989 में। उसके बाद मेरे को इलेक्शन कॉलेज के अंदर चुनाव लड़ने का अवसर भी मिला, तो मैं 89 के अंदर ही समझी कॉलेज में उपाध्यक्ष रहा। और आज मेरे लिए बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात, 89 में मेरे साथ ही एडवोकेट प्रवीण जी खंडेलवाल, जो जोधपुर हाई कोर्ट के एडिशनल जज भी कह सकते, लेकिन बहुत ही बड़े पद पर वो पहुंच चुके हैं। तो मेरा सौभाग्य, आज जगह जगह उनका सम्मान होता है, मेरे को भी बुलाया जाता है, मैं भी उनका सम्मान करता हूं। और साथ ही साथ मेरे को मेरे पत्रकार जगत से पत्रकार बनने का अवसर भी मिला। तो साथ के साथ मेरा उदयपुर अब तक न्यूज़ चैनल में कभी कभी उनका इंटरव्यू लेता हूँ, पत्रकार साथियों से भी मुलाकात होती है, पत्रकार साथियों ने मेरा 2-3 बार सम्मान किया हुआ है। तो वास्तव में शिक्षा तो बहुत ही अहम है, व्यक्ति को पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे कौन सी परिस्थिति आए। परिस्थिति केवल आपके माँ बाप, आपके भाई बहन वो मदद करते हैं। अगर आप किससे उम्मीद करो कि वो कोई मदद कर देगा, वो बहुत कम होते हैं जो अन्य की मदद कर दें। क्योंकि केवल अगर मैं चाहूँ, आज मैंने बीकॉम कर लिया, उसके बाद मैंने MSW का MS सोशल वर्क की, 10 साल तक फैक्ट्री में मैं डिप्टी मैनेजर रहा। वो फैक्ट्री बंद हो गई तो मैंने ESPN के अंदर ज्वाइन किया, फिर सोनी चैनल में गया। आज स्टार स्पोर्ट जो आप देखते हो, स्टार प्लस, स्टार गोल्ड, स्टार स्पोर्ट इंडिया, उसके अंदर मैं पूरा आधा राजस्थान में देखता हूँ, उसी में जॉब कर रहा हूँ। तो अपना संघर्ष अपन को करना ही है। जरूरी नहीं मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, आपको जो भी काम मिलता है आप उसके जी जान से परिश्रम करके लग जाए, उससे अपना परिवार का गुजारा करें, परिवार का, समाज का जो भी आपका सहयोग हो सकता है उसमें लग जाएं। सहयोग नहीं भी कर पाए, लेकिन सामाजिक का जहाँ भी आपको अगर बुलाया जाता है, समाज में अवश्य भाग लें, क्योंकि सामाजिक सहयोग से ही सबका सहयोग होगा। क्योंकि समाज के व्यक्ति जब आपस में मिलेंगे, समाज के भाई आपस में मिलेंगे, हम एक से दूसरे की व्यथा समझेंगे, उनका दुख दर्द समझेंगे, तो हमारा दुख वो भी समझेंगे। तो वास्तव में एक दूसरे का सहयोग तो बहुत ही जरूरी है। बाकी आप बताएं और क्या जानना चाहते हैं। तो सही बात कही मामा जी ने। कहते हैं कि दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। मामा जी, कई समाजों में हम जाते हैं, क्योंकि आप पत्रकार जगत से आप भी जुड़े हो, मैं भी जुड़ा हूँ। मैं वो पत्रकार हूँ जिस पत्रकार की दुनिया में कदम रखना ही रोंगटे खड़े कर देने वाला काम है। 2008 में जब मैं इस फील्ड में आया था और आदरणीय भवानी सिंह जी का मुझे साथ मिला और उन्होंने पहली बार मुझे पत्रकार बनाया, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं क्या पता इसमें जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, क्या इस काम को मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। इतनी बड़ी फौज के अंदर समझदार से समझदार पत्रकार और एक से बढ़कर एक धुरेंद्र, उनके बीच में काम करना चुनौती था। लेकिन आप देखिए कि उस चुनौती को पार करते हुए तीसरी पड़ाव लेके आदमी कैसे पत्रकार बन सकता है। लेकिन मैंने धीरे धीरे अपनी शिक्षा को भी कायम रखा और इस पत्रकार जगत में आज मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, लेकिन कुछ पत्रकार मुझसे जलने लगे हैं, कुछ पत्रकार मेरा नाम लेने लगे हैं कि गोविंद लाल ओड सबसे बड़ा कवरेज करता है, गोविंद लाल ओड पत्रकारों को लिए हमारे छवि गिराने का काम कर रहा है। मतलब इस प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करते, मुझे लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो गई। जो मेरा नाम लेता है, मुझे लगता है कि मैंने कुछ न कुछ तो एक ऐसा किया कि वो पत्रकार जिनके लिए मैं हमेशा ये कहता था कि भाई साहब मेरे पिताजी की खबर लगा दो, भाई साहब मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा BPL कार्ड बनाना है, रेंगता रहा 3 साल तक, दर्दन उनके ठोकरे खाता रहा, लेकिन उन्होंने मेरा नहीं सुना। लेकिन आज कभी भी किसी पत्रकार के पास कोई दुखी दर्दी आता तो मेरा रास्ता बताते, गोविंद लाल ओड के पास जाओ, वो तुम्हारा समाधान कर सकता। तो मुझे खुशी है कि पत्रकारों के दिल में मैं जगह बनाने में अच्छा रहा, सक्सेस रहा। मामा जी, हर समाज अपनी दुनिया में जितने भी समाज है वे यूँ कहते हैं कि हम पत्थर नहीं डाल सकते, हम ईंटा नहीं डाल सकते, हम मेहनत नहीं कर सकते, लेकिन हम कम हैं, सब थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके हम अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और अधिकारी बना सकते हैं। तो कितनी बड़ी क्रांति उन समाज के अंदर के वो अपने बारे में। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि वाह ठीक है, मैं मजदूरी की थी, हमारा बेटो भी मजदूरी कर लेगा। यानी हमारे भाव अंदर से मर चुके हैं, मिट चुके हैं। हमने ये अधीनता, हमारी शरीर की जो अधीनता क्या, उसको हमने स्वीकार कर लिया, नहीं हम तो इससे आगे बढ़ ही नहीं सकते। मामा जी, आज की जो व्यथा है, हम अपने घर और परिवार को देखें तो वो भी अपना जो मानसिक है वो बदलना नहीं चाहते। हम बहुत कोशिश करते हैं, मुझे लग रहा है कि हमें आज समय तक कोशिश करनी चाहिए। जिस टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट को दुनिया और देश में टूर्नामेंट होते थे, हमेशा झगड़े होते रहते थे, पुलिस बुलानी पड़ती थी और इतनी आलोचना होती, लेकिन सबीना की इस टीम ने वो कर दिखाया है कि पिछले 2 कार्यकाल में, दूसरा कार्यकाल है लेकिन कहीं पे भी कोई गतिरोध नहीं है। ये बहुत ही तारीफ काबिल है। हमारे भाई साहब नालाल जी
लाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। आप अपनी टीम के लिए अपने जितने भी सदस्य हैं उनका जरूर नाम लें और उनको आपने जो काम कर दिया, मैं पूरी देश और दुनिया में लोगों को कहता हूं कि अगर कभी भी टूर्नामेंट का अगर सीखना है ना तो धरातल पे आके सीखिए, बिल्कुल उस प्लेटफॉर्म पे जाके सीखिए कि आपको टूर्नामेंट कैसे करवाना है। कोई ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े मेहमानों को बुलाकर, बड़े बड़े मंत्रियों को बुलाकर नहीं कराया जा सकता। अगर अपने लोगों को अगर आगे बढ़ाना है तो हम लोगों को ही बढ़ाना होगा। वास्तव में भाई गोविंद जी, आपने बताया, आपने बहुत परिश्रम किया है और कर रहे हैं। पत्रकार जगत में आपका अच्छा नाम चल रहा है, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। समाज का कहीं भी हर जगह आप मौजूद हो जाते हो, बिना बुलाए भी आप मौजूद हो जाओ। समाज का पूरा जो भी समाज की तस्वीर है आगे पेश करते हो। पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपका यूट्यूब चैनल चलता है, ऑल ओवर वर्ल्ड चलता है। जो जहाँ देखना चाहे आपके नाम से देख सकता है। लेकिन जहाँ तक बात है समीना की, समाने के युवा, समीना के सारे और समाज के युवा जागरूक हैं। सारे पढ़े लिखे जरूर कम हैं, लेकिन मेहनत मजदूरी करते हैं, मेहनत से कभी पीछे नहीं भागे हैं। मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं और समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में हमेशा इन्होंने काम किया है। और जहाँ तक समाज को बढ़ाने की बात आपने कही है, आज मैं देखता हूँ सुनार समाज में जाता हूँ, सोनी समाज, तेली समाज, बहुत सारे मेवाड़ा कलाल समाज, उनके सामूहिक विवाह में जाता हूँ। वो मेरे को पूछते हैं कि बाबूलाल जी यार आपके समाज में क्यों नहीं होता है। तो वो मेरे को इतना तक भी कहा कितनी बार, आपको क्या सहयोग की जरूरत है, आपको क्या लेख चाहिए, हमने कैसे किया है, सारे पद्धति सारे मेथड हम आपको बताएंगे। फिर मैंने कहा उससे भी और कोई ज़्यादा समस्या हो तो उन्होंने बोला हम आपका आर्थिक सहयोग भी करेंगे, कि हमारा जो भी सहयोग करेंगे उसको क्या साल 2 साल में तो आप करने के लिए हमें वापस समाज आखिर में किससे लेंगे, करना पड़ेगा। मैंने कहा हमारे समाज में सारे सक्षम हैं। अब बात वही आ जाती है जो सक्षम है, अगर जो सक्षम है अपनी जेब से निकाल के समाज के आगे बढ़ाने कुछ आगे करेगा तो समाज निश्चित तौर से आगे बढ़ेगा। अभी 2 दिन पहले मैं गांची तेली समाज के गया था, उनका बहुत बड़ा ये जो मैदान देख रहे इतना बड़ा तो उनका नोरा है, वहीं पे सारे नेता है, वहीं पे ठाकुर जी का कार्यक्रम हुआ, वहीं पे सबको उन्होंने खाना भी खिलाया। तो सारी व्यवस्था वो करते हैं और बहुत अच्छी तरह से करते हैं। तो समाज को आगे बढ़ाने के लिए मैं नहीं कहता आप नेतागिरी करो, लेकिन जो भी आपके संगठन के हैं, आगे बड़े बड़े पदों पे हैं, आज कलेक्टर साहब हैं, जो भी अधिकारी हैं, जो भी नेता हैं, उनको आप बुलाइए। हर दुख सुख में उनको बुलाओगे, हर दुख सुख में अगर आपने उनको बुलाया, याद किया, तो हर सुख में वो भी आपके लिए दुख में आके खड़े रहेंगे, आपका सहयोग करेंगे। तो सबका साथ सबका विकास जो है वास्तव में बहुत बड़ा वर्ड है। जो सबका अगर विकास करना है तो सबको साथ रहना पड़ेगा और आगे विकास के लिए सहयोग मांगना भी पड़ेगा और हर काम में आपको जाके उनको आगे अवगत करना पड़ेगा तो अपना भला होगा। इसी प्रकार मैं भी धीरे धीरे छोटे मोटे काम करते करते, हालांकि मैं इतना ग्राउंड लेवल में मैं भी सक्षम नहीं था, मैंने जैसे थे पढ़ाई की, आगे बढ़ा, गवर्नमेंट के लिए ट्राई किया, गवर्नमेंट बैंक में ट्राई किया, सरकारी नौकरी के लिए भी ट्राई किया, नहीं मिला। लेकिन मेरे को प्राइवेट नौकरी मिल गई, वो ऊपर वाले को ही मंजूर था, मैंने वो की। धीरे धीरे पत्रकारिता में आया और पार्टी से जुड़ा हुआ था शुरू से। अब पार्टी को उचित स्थान लगा तो उन्होंने आज भाजपा ओबीसी मोर्चा का मेरे को जिला अध्यक्ष बनाया। तो मैं केवल एक समाज के भरोसे नहीं, 56 जातियां उदयपुर में हैं, ऑल ओवर 84 जातियां हैं और सब ओबीसी मोर्चा की। तो जहाँ भी मेरे को पार्टी ने दायित्व दिया है, किसी के कोई दुख सुख हो गए मेरे को जाना है, वो भी मेरे दुख सुख में काम आएगा। मैं सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और समाज भी इसी क्रम में आगे बढ़े। और सबसे मेरे मन में एक बात कुंठित होती है कि और समाज क्यों नहीं करता है सामूहिक विवाह। बस एक भावना होनी चाहिए, अगर करने की ठान लेंगे, बार बार बैठक करेंगे, बार बार मीटिंग करेंगे। ये जो हमारे विद्वान हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे मैं भी निवेदन करता हूँ इसमें बार बार आप मीटिंग करें, बैठक बुलाएं। हो सकता है अभी नहीं करेंगे, 6 महीने बाद करेंगे, 6 साल बाद करेंगे, कभी कभी तो करेंगे। तो आम आने वाले जो बच्चे हैं, आगे जो भावी पीढ़ियां हैं, वो तरक्की करेगी। क्योंकि इतना खर्चा होता है सामाजिक शादी विवाह वगैरह में, वो लोन लेके जिंदगी भर भरते ही रहते हैं। पहले वो खाने पीने में मिर्ची से रोटी खा लेंगे, लेकिन वो लोन पहले भरना पड़ता है। तो उसका एक ही समाधान है, सामूहिक विवाह किया जाए। बाकी समय समय पर जो गोविंद जी, हमारे गोविंद लाल जी का चैनल चलता है, उस पर आप देखते रहें, ये भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। वो बात अलग है, किसी को बात अच्छी लगती है, किसी को नहीं, वो सब अपना मन है, सबकी अलग अलग सोच है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को चैनल पे आपके मौका दिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मामा जी। मैं तो बस इतनी सी बात कहना चाहता हूँ, जहाँ पे भी आप रहते हैं, जिस स्थान पे आप रहते हैं, आप क्या हैं,
आप कभी अपने आईने के सामने जाके अपने दर्पण में देख लीजिए कि मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, मैंने क्या किया है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैंने अभी तक क्या कुछ किया है। जब आप दर्पण में देखेंगे ना, तो आपके दर्पण के सामने एक एक सच आपके सामने आएगा। आप ये कहें कि मैंने बहुत कुछ कर दिया, मैंने इस समाज का कल्याण कर दिया, तो कल्याण कितना किया है? आज समाज की स्थिति देख लीजिए कि आज 95% कच्ची बस्तियों में, अगर आपने कल्याण किया होता तो आज समाज का परिदृश्य हमारी वीआईपी कॉलोनी में होता, हमारे खुद के ग्राउंड होते, हमारे खुद की धर्मशालाएं होती, हमारे डॉक्टर इंजीनियर बच्चे होते। आपने नहीं किया ना, इसीलिए नहीं। अगर आपको थोड़ा सा भी आपके शरीर पे कंफ्यूज हो तो एक बार आईना जरूर देख लीजिए, आईना सच सच बता देता है। और मैं हमेशा यही बात कहता हूँ, समाज की प्रगति के लिए जिस प्रकार से समीना की टीम ने ये ऐतिहासिक काम किया है, ये बोल नहीं सकते, ये अपनी अभिव्यक्ति को रख नहीं सकते अपने सामने। अगर ये जिस दिन अभिव्यक्ति को रखना सीख गए, जिस दिन ये बोलना सीख गए, उस दिन आपके बोलने के लाले पड़ जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा बोले कि नहीं बोले, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। इससे अच्छे है कि जो आपने वादे किए हैं, जो आपने विश्वास जताया कि हम बच्चों को सम्मेलन करेंगे, हम प्रतिभावान सम्मेलन करवाएंगे, प्रोत्साहित करेंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे, महिलाओं को रोजगार देंगे, हम बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, हम बुजुर्गों के लिए देखभाल करेंगे, वो सारी बातें जो आपने वो चौपड़ी में लिखी है ना जमा जमा कर, वो बातें उस चौपड़ी में रह जाएगी, और इनकी जब खोपड़ी खुलगी ना तो फिर आपकी खोपड़ी भी खोल देंगे। तो निवेदन इतना सा है कि समय रहते अपने आप को बदलिए, तो नहीं तो हमको वही बात लाइन आजमानी पड़ेगी कि खुद को कर इतना बुलंद बंदे कि ईश्वर भी पूछे कि बोल बंदे तेरी रजा क्या है। तो हमने अपना मुकाम स्वयं हासिल किया है। अगर आप मदद करते, आप उस समय शिक्षित थे और आप अगर मदद करते तो डॉक्टर इंजीनियर हमारे समाज में होते, बड़े बड़े अधिकारी होते, और हम उनको सल्यूट करते, हम कोटि कोटि धन्यवाद करते कि हमारे समाज को आगे बढ़ाए। लेकिन आज और हम गिर रहे हैं। आज हम सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक हर एक स्थिति में आज हम पिछड़े हुए हैं। हम अपने स्वयं के दम पर आगे बढ़ रहे हैं। ये भाई जितने भी आप देख रहे हो, इनको कुछ भी पता नहीं है। इस क्रिकेट टूर्नामेंट का जब से आयोजन किया, दूसरी जगह खेलने जाते थे, धीरे धीरे इनको पता चला कि हमें भी खेलना चाहिए, हमें भी ऐसे आयोजन करना चाहिए। मन में डर था, पैसा कौन देगा, पता नहीं हमारे ऊपर तो नहीं पड़ जाएगा, क्योंकि बड़े लोग कोई साथ देने को तैयार नहीं और छोटे लोग हमारी सुनते नहीं। आखिर हम जाए तो जाए कहाँ। लेकिन इन्होंने अपना खुद का एक स्ट्रक्चर खड़ा किया है कि आज ये हमारे लिए, आज समाज के लिए एक बहुत बड़ा हमारे लिए मोमेंटो बने हैं। आज जितने भी आप मोमेंटो ये देख रहे हो, ये समाज के प्रतिभावान बच्चों को जब जीतेंगे, इनके चेहरों पे जो खुशी होगी, वो खुशी इतनी जबरदस्त होगी कि उनको जैसे दुनिया की दौलत दे दी हो। पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ, समाज से मिलने वाली खुशी एक तरफ होती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि समाज प्रगतिशील बने, समाज एक दुख सुख में काम आए। जो आपने वादे किए हैं, जो आपने वादे किए, उस वादों को पूरा कीजिए, मैं तो ये कहता हूँ। और नहीं करेंगे तो हमारा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। हम तो क्या ना, हमारे तो खोने के लिए सिर्फ आंख में आंसू और पाने के लिए पूरा संसार पड़ा हुआ है। तो हमें कोई फर्क नहीं है। आप अपना वादा पूरा कीजिए, इतना सा मैं जरूर आपको कहता हूँ कि आप अपने वादों पे खरे उतरिए। ऐसा काम कीजिए कि जब हम धरती में आए तो कहते हैं कि जब हम धरती पे आए तो जग हंसा हम रोए, हम करनी ऐसी कर चले कि जब हम जाएं तो पूरा जग आंसुओं से रोता रहे और हम हंसते रहे। ऐसी करनी कर चले। नंदलाल जी हमारे बीच में है, दो शब्द जरूर कहें। तो यही बात है हमारे जो ये इतने देखो लगे हुए, देखो आयज अंबालाल जी, किशन जी, अनिल जी, जगदीश, बादल भैया, मोहन जी, अर्जुन, एमडी, अर्जुन डीजे, जितेंद्र जी, गोविंद, हेमंत, अज्जू, नन्नू, लक्की कुमार, ये जितने भी हमारे ये देखो मंजे हुए, जितने भी आप पोस्टर में लगे हुए, ये सारे के सारे हमारे समाज के रत्न हैं, जिन्होंने इस समाज के अंदर सुंदर प्रतियोगिता का आयोजन किया है, समाज का नाम रोशन किया है। आपका काम कहीं नीचे हम गिरने नहीं देंगे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि हमें भी नीचे मत गिरने दो। आप सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, साहित्यिक जिस स्तर पर मजबूत हो, उस स्तर पर हमारी मदद कीजिए। हम भी आपकी 2 गुना मदद करेंगे, हम भी आपको पूरा मान सम्मान देंगे, हम आपका आदर करेंगे, हम आपको सल्यूट करेंगे। जब तक जिएंगे सल्यूट करेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ क्रिकेट टूर्नामेंट का आज आनंद लिया। मामा जी से बात हुई, इतनी अच्छी अभिव्यक्ति मामा जी ने की। मामा जी ने भी एक ही बात कही है कि उस समय भी अगर समाज अगर मदद करता तो शायद डॉक्टर इंजीनियर बनने का अवसर था, कितने ही युवा बन सकते थे। और हम आज से नहीं रहे, मेवाड़ में लगभग हमारा इतिहास 500 सालों से रहा है। मेवाड़ में हम रह रहे हैं,
लेकिन आज भी हम अपनी खुद की कॉलोनी नहीं बना सकते, आज भी खुद का अपना ग्राउंड नहीं बना सके, आज भी हमारी कोई धर्मशाला नहीं है। आज बाहर से बच्चे आते हैं, यहाँ बेचारे धक्के खाते हैं, उनके लिए हम कुछ नहीं कर पाए। आज हम 0% जीरो हैं। अगर कुछ करना है तो इस 21वीं सदी में आइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, डबल इंजन की सरकार आई है, आपकी भारतीय जनता पार्टी में अच्छी पकड़ है, और आप बात कीजिए, अपनी अर्जी लगाइए, नेताओं से बात कीजिए, और हमारे समाज का, हमारा स्तर, हमारे समाज के भाइयों का स्तर, सामाजिक, राजनीतिक, वैचारिक, धार्मिक, हर स्तर को जो है मजबूत करके हमें अनुग्रहित कीजिए। इन्हीं आशाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, माँ जसमा और समाज प्रीमियर लीग चल रहा है एमबी कॉलेज इसी ग्राउंड में। इसी ग्राउंड में और समाज के संभाग के नहीं बल्कि 12 टीमें जो हैं उसमें लगभग 200 खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद हैं। पूरे राजस्थान से खिलाड़ी आए हैं, यहाँ भाग ले रहे हैं, और आप देख रहे हैं इसी स्टेज पे अच्छी अच्छी ट्रॉफी यहाँ पे पड़ी हुई है। ट्रॉफी के साथ ही विनर फर्स्ट और सेकंड को तो बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पे ट्रॉफी भी पड़ी है उनके लिए। तो सारे खिलाड़ी बड़े उत्साह से खेल रहे हैं, अपनी जी जान लगा रहे हैं। अंतिम एक मैच और बाकी, अब गेम के अंदर ये चल रहा है। उसके बाद एक ये 5-5 ओवर का ही है, 7-7 ओवर का।